मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा तालुका जिला गांधीनगर हिंदी के व्याकरण के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। आपको परीक्षा में अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। सभी बाह्य परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। यह ऐसे शब्द है जिनके अर्थ अनेक होते हैं। शब्द एक है और अर्थ अनेक है। ये समानार्थी शब्दों से थोड़ा अलग है। इनके बारे में जाने तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। अनेकार्थी का शाब्दिक अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। खास करके यमक और श्लेष अलंकारों में इनका सबसे अधिक प्रयोग दिखाया गया। एक उदाहरण से अगर हम इसे समझे तो पता चलेगा कि किस प्रकार अनेकार्थी शब्द काव्य में उपयोगी होते हैं। कबीरदास का एक दोहा है, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसे देखें तो मन का शब्द का अर्थ होता है माला के दाने, जो हम माला हाथ में लेकर फेरते हैं वह। और दूसरा मन शब्द वही है, उनका अर्थ होता है चित्त, चित्त या मन। दूसरा एक रहीम का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द बार बार आया है। 3 बार पानी शब्द है और तीनों जगह पर उनका अर्थ अलग है। पानी का अर्थ एक यहाँ दिया गया है चमक, मोती के लिए, मोती की चमक, मोती पानीदार है। दूसरा है पानी यानी इज्जत, मनुष्य के लिए इनका उपयोग किया गया है। तीसरा है पानी शब्द, वह है जल, जल का समानार्थी। तो एक ही पानी शब्द है, उनके अनेक संदर्भ में अनेक अर्थ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही है अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द हम देखते हैं कि उनके अलग अलग कई अर्थ देखते हैं। पट, पट शब्द है, उनके अनेक अर्थ होते हैं। वस्त्र, पर्दा, दरवाजा, स्थान, चित्र का आधार। दूसरा है पत्र, चिट्ठी, पता, रथ, बाण, शंख, पुस्तक का पृष्ठ। पद्म, कमल, सर्प, विशेष और एक संख्या। पद, पाव, चिन्ह, विशेष, छंद का चतुर्थांश, विभक्ति युक्त शब्द, उपाधि, स्थान, ओहदा और कदम। पतंग, पतिंगा, सूर्य, पक्षी, नाव और हम जो पतंग उड़ाते हैं वह उड़ाने का पतंग। पय, जिसका अर्थ होता है दूध, अन्न और जल। पयोधर, पयोधर का एक अर्थ है बादल, स्तन, पर्वत, गन्ना और तालाब। पानी, जल, मान, चमक, जीवन, लज्जा, वर्षा और स्वाभिमान। पुष्कर, तालाब,
कमल, हाथी की सूंड, एक तीर्थ, पानी और मद। पृष्ठ, पीठ, पीछे का भाग, पुस्तक का पेज। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, सीधा और साफ। प्रकृति, स्वभाव, ये मनुष्य की प्रकृति कैसी है, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी वातावरण, मौसम, ऋतु। मूलावस्था, कुदरत, राज्य, खजाना, स्वामी और मित्र। कल, मशीन, आराम, सुख, ऊर्जा, मधुर ध्वनि, शांति, बीता हुआ दिन और आने वाला दिन। कक्ष, कांख, कमरा, कछोटा, सूखी घास और सूर्य की कक्षा। कर्ता, कर्ता का अर्थ है स्वामी, जो कुछ कार्य करता है वह कर्ता। करने वाला, बनाने वाला, कोई कृति की रचना की है तो उनका कर्ता कौन है, तो इसीलिए कहा गया है कि बनाने वाला या करने वाला। ग्रंथ निर्माता, ईश्वर, सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। पहला कारक, कर्ता कारक और परिवार का मुखिया। कलम, लेखनी, कुंची, पेड़ पौधों की हरी लकड़ी और कनपटी के बाल। कली, कलड़, दुख, पाप, चार युगों में चौथा युग, जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं। कशीपु, चटाई, बिछोना, तकिया, अन्न, वस्त्र और शंख। काल, समय, मृत्यु, यमराज, अकाल, मुहूर्त, अवसर, शिव और युग। काम, कार्य, नौकरी, सिलाई आदि धंधा, कामदेव, मतलब, कृति। किनारा, तट, सिरा, पार्श्व, हाशिया। कुल, वंश, वंश या कुल कि तुम किस वंश में उत्पन्न हुए हो। जोड़, जाति, घर, गोत्र और सारा। सारा यानी कुल मिलाकर, गोत्र यानी हमारे वंश का गोत्र। कुशल, चतुर, सुखी, निपुण और सुरक्षित। कुंजर का अर्थ होता है हाथी और बाल। कुट, नीति, शिखर, श्रेणी और धनुष्य का सिरा, सिरा यानी आगे का भाग। कोटि, करोड़, श्रेणी, धनुष्य का सिरा। कोश, खजाना, फूल का भीतरी भाग। क्षुद्र, नीच, कंजूस, छोटा और थोड़ा। खंड, टुकड़े करना, हिस्सों में बांटना, प्रत्याख्यान और विरोध। ख, पक्षी, बाण, देवता, चंद्रमा, सूर्य और बादल। खर, गधा, तिनका, दुष्ट। एक राक्षस का नाम था खर। खर दूषण नाम के दो राक्षस थे, राम ने उनका वध किया था। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी धारदार। धतुरा एक फूल का नाम है। दवा कुटने की खरल, जिसे खर कहा जाता है। खत, पत्र, लिखाई, कनपटी के पाल। खल, दुष्ट, चुगलखोर, खरल, तलछट और धतुरा। खेचर, पक्षी, देवता, ग्रह। गंदा, मैला, अश्लील, बुरा। गढ़, ओट, घेरा, टीला,
अंतर, खाई। गण, समूह, मनुष्य, भूत प्रेत, शिव के अनुचर, दूत और सेना। शिव गण थे जो स्मशान में उनके साथ रहते थे। गति, चाल, हालत, मोक्ष, रफ्तार। गद्दी, छोटा गद्दा, महाजनी की बैठक, शिष्य परंपरा और सिंहासन। गहन, गहरा, घना, दुर्गम और जटिल। गुण, कौशल, हमारे अंदर कितने गुण है, कौन सा कौशल्य है, हमारा स्वभाव कैसा है, उसे गुण कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण बताए हैं जो मनुष्य की प्रकृति में बसे हैं। तो गुण, कौशल, शील, शील यानी चारित्र, रस्सी, स्वभाव, विशिष्टता, हुनर, महत्व, 3 गुण, प्रत्यंचा जिसे धनुष्य की डोरी को कहा जाता है, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति, द्विमात्रिक, अक्षर, पूज्य, आचार्य और अपने से जो बड़े होते हैं उसे गुरु कहा जाता है। गौ, गाय, बैल, इंद्रिय, भूमि, दिशा, बाण, वज्र, वज्र नाम का एक हथियार था, सरस्वती, आंख, स्वर्ग और सूर्य। घट यानी घड़ा, घट यानी हृदय, कम, शरीर, कलश, कुंभ, राशि। घर, मकान, कुल, कार्यालय और अंदर समाना। घन, बादल, भारी हथौड़ा, घना, 6 सतही रेखा गणितीय आकृति। घोड़ा, एक प्रसिद्ध चौपाया, बंदूक का खटका, शतरंज का एक मोहरा। अंक, संख्या के अंक, नाटक के अंक। गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग्य, स्थान, पत्रिका का नंबर। नाटक में कई अंक होते हैं, 3 अंक का नाटक होता है, 4 अंक का नाटक होता है, इस प्रकार। अध्याय में भी 3 अध्याय, 7 अध्याय जैसे रामायण में अध्याय होते हैं वैसे। अंग, शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश, शाखा। अंचल, सिरा, प्रदेश, साड़ी का पल्लू। अंचल यानी कोई विशेष प्रदेश। फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। आंचलिक यानी किसी प्रदेश की विशेषताएं। अंत, सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद और रहस्य। अंबर, आकाश, वस्त्र, बादल, विशेष सुगंधित द्रव्य जिसे जलाया जाता है। अक्षर, नष्ट होने वाला अ, आ आदि वर्ण। ईश्वर, शिव, मोक्ष, ब्रह्म, धर्म, गगन, सत्य और जीव। अर्क, सूर्य, आग का पौधा, औषधियों का रस, काढ़ा, इंद्र, स्फटिक और शराब। अकाल, दुर्भिक्ष, अभाव, असमय। अज, ब्रह्मा, बकरा, शिव, मेष राशि, जिसका जन्म न हो उसे अजन्मा या ईश्वर भी कहा जाता है। अर्थ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण, मतलब, अभिप्राय, हेतु के लिए। अक्ष, धुरी, आंख, सूर्य,
सर्ग, रथ, मंडल, ज्ञान, पहिया और किल। अजित यानी जिसे कोई जीत सकता नहीं, अजय या अजित। अजेय, विष्णु, शिव, बुद्ध। बुद्ध को भी अजित कहा जाता है, जितेंद्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि उसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है। एक विषैला मूषक, जैनियों के दूसरे तीर्थंकर। अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति और अग्नि। अदर, निराधार। निराधार यानी जिसे किसी का कोई आधार न हो, शब्द समूह में भी आता है। शून्य, निचला ओस्ट, उसे अधर कहा जाता है। स्वर्ग, पाताल, मध्य, नीचा, पृथ्वी व आकाश के बीच का भाग, जिसे क्षितिज भी कहा जाता है। अध्यक्ष, विभाग का मुखिया, सभापति, इंचार्ज। अपवाद, निंदा, कलंक, नियम के बाहर। अपेक्षा, तुलना में, आशा, आवश्यकता, इच्छा। अमृत, जल, दूध, पारा, स्वर्ण, सुधा, मुक्ति, मृत्यु रहित। अरुण, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, सिंदूर और सोना। अरुणा, उषा, मजीठ, धुंधली, अतिविषा, इंद्र, वारुणी। अनंत, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा न हो उसे अनंत, जिसका कोई अंत न हो वह भी अनंत। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव, जिसका कोई आदि भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। शेषनाग, लक्ष्मण, बलराम, बाह का आभूषण, आकाश और अंतहीन। अग्र यानी आगे का, जो आगे जन्मा है उसे अग्रज भी कहा जाता है। श्रेष्ठ, सिरा, पहले, और अग्र से अग्रणी शब्द बना है। अब्ज, शंख, कपूर, कमल, चंद्रमा, पद्य, जल में उत्पन्न होने वाला। अब्ज से अंबुज शब्द यानी कमल बना है। अमल, मल रहित, जिसमें कोई मेल न हो। कार्यान्वयन और नशा पानी। तो इस प्रकार हमने अनेकार्थी अनेक शब्दों को यहाँ देखा और उनके अर्थ को भी देखा। आप उसका मुखपाठ कीजिए। धन्यवाद।